So as discussed earlier, let's start with the first type of cell division, that is mitosis. So we have already discussed that mitosis occurs in all body cells or all somatic cells. All the organs or the muscles, all the nerves, not nerves, arteries, vessels are dividing by the mitosis. What happens in mitosis is one parent cell divide to form two daughter cells. Okay, have you ever imagined why it is only called as daughter cells and not the son cell? क्यों भाई यहाँ भी लड़कियों का दबदबा क्यों है? Because the thing is, these cells will again divide and obviously a female will give birth to the new cells. So these are always called as daughter cells. And this is called as parent cell. Now here the number of chromosomes in parent cell and daughter cells remain exactly equal. It means these are the carbon copy of the cells. So if parent cell is a diploid cell, then both the daughter cells will be diploid and they will having the same or identical genetic makeup as that of the parent cell as well as to each other. So here and here, that is in both the generations, the number of chromosomal number is same. So we call mitosis as equational division. Why equational division? Because chromosomal number remains same in parent cell as well as in both the daughter cells. Now what happens? It is not a single step process. There are 4 stages of mitosis. So mitosis is grossly divided into 4 stages. The first stage is called as prophase, then metaphase, then anaphase, and last is telophase. ओके, याद रखने का सिंपल तरीका पीमैट, जैसे जीमैट होता है वैसे पीमैट. ओके, अब देखो प्रो मीन्स प्रिमिटिव और द फर्स्ट वन. सो ऑब्वियसली जो पहला फेज होगा दैट हैज टू बी प्रोफेज. टीलो कम्स फ्रॉम द वर्ड tail, so the tail always comes in end, correct? So the last phase is telophase. तुमको बीच में ही confusion होता है तो always remember meta पहले ana बाद में. So metaphase and anaphase. Prophase is the first phase. So let's discuss all the 4 phases. अब ये सबसे पहला सेल है. अब देखो जब भी सेल प्रोफेज में आएगा, अभी प्रोफेज इज द फर्स्ट फेज ऑफ एम फेज, तो सेल हैज ऑलरेडी कम फ्रॉम द इंटरफेज. तो इंटरफेज में इसने अपना सारा प्रेपरेशंस कर लिया है. क्या प्रेपरेशन करता है? देखो आई हैव 1 बुक एंड आई हैव टू गिव इट टू 2 people, बट मुझे उसको फाड़ना नहीं है. आई हैव टू गिव द इंटैक्ट कॉपी टू बोथ ऑफ दिस. तब मैं क्या करूँगी, एक बुक के 2 बुक्स बनाने हैं, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग, आई विल जेरोक्स द बुक एंड देन गिव इट टू बोथ. ये भी यही करता है. प्रोफेज के पहले इंटरफेस में सेल जो होता है वो अपना डीएनए या जेनेटिक मेकअप जो होता है उसका ड्यूप्लीकेशन करता है, सारे प्रोटीन सिंथेसाइज करता है एंड देन इट एंटर्स इनटू द प्रोफेज. सो व्हाट हैपेंस इन प्रोफेज, दिस इज माई सेल एंड दिस इज माई न्यूक्लियस. इतना बड़ा नहीं होता बट समझने के लिए अभी फिलहाल वी विल डू दिस. इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है,
क्रोमोसोम्स होते हैं एंड देयर इज न्यूक्लियोप्लाज्म एंड सर्टेन अदर थिंग्स. फर्स्ट थिंग, when cell starts to divide, the chromatin fibers condenses to form the chromosome. And chromosomal structure is clearly visible in this phase. Then second, nuclear membrane starts to disappear. ऑर्गेनल्स का एप्लीकेशन ये पहले ही करके रख देता है बेसिकली. अब इसके न्यूक्लियस में चेंजेस होना शुरू होते हैं. ओके तो ये देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट टू डिसरप्ट. ओके, क्रोमोसोमल फाइबर्स विल थिकन्स टू फॉर्म द क्रोमोसोम. ये सब होगा. देन कम्स द मेटाफेज. यहाँ पर न्यूक्लियोलस विल ऑल्सो स्टार्ट्स टू डिसरप्ट. अब सारे क्रोमोसोम मेरे सेल के अंदर ऐसे ही बिखरे हुए पड़े होंगे बिकॉज इफ दिस ऑल विल गो, द क्रोमोसोम विल कम आउट एंड दे विल बी हियर एंड देयर एंड स्कैटर्ड एवरीवेयर. अब मेटाफेज में क्या होगा, सेंट्रियोल विल स्टार्ट मूविंग टू द अपोजिट पोल्स एंड दे विल फॉर्म द स्पिंडल फाइबर्स. स्पिंडल फाइबर्स पे आकर मेरा क्रोमोसोम खुद को अटैच कर लेगा. दिस वॉज माई मेटाफेज. देन देर विल बी एनाफेज. एनाफेज में क्रोमोसोम विल स्टार्ट मूविंग टू द अपोजिट पोल. And last comes the telophase. ओके आप देखो ऑलमोस्ट वही है. यहाँ पर आई हैव स्टार्टेड विथ 4 क्रोमोसोम्स और यहाँ पे भी दोनों सेल्स में 4 क्रोमोसोम्स हैं. सो आइडियली the things are, and telophase is exactly reverse of prophase. यहाँ पे chromatin fiber condenses to form chromosome, यहाँ पर decondensation होगा, यहाँ पर nuclear membrane was starting to get disappeared, यहाँ पर reappear होगा. जो जो changes यहाँ पे nucleolus was started to disrupt, यहाँ पे वो धीरे धीरे फिर से form होना शुरू होगा. So basically you can clearly see the 2 nucleuses and there will be a slight depression created in the cytoplasm. ओके अगर एनिमल सेल है तो हम इसको सेल फरो बोलते हैं. नाउ इसके बाद दिस वाज माय न्यूक्लियर डिवीजन. इसको मैं बोलूंगी कैरियोकाइनेसिस. कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन. सो न्यूक्लियर इज डिवाइडेड. Now I have to divide my cytoplasm. So then the cell will go into the cytokinesis. So basically ये जो furrow है ये और depend होगा. Okay, this will also come like this. This will also come like this, and the 2 cells will be separated with its own nucleus and equal number of chromosome.
ओके, सो हमने एक सेल में से हमारे 2 सेल बना लिए विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम. So this was karyokinesis followed by the cytokinesis, and this was all about a short description of mitosis. Thank you.